अगर आज हम खामोश रहेंगे तो याद रखो, इनके जुल्म, इनकी नाइंसाफी में इजाफा होता रहेगा। महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, चावल, आटा, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब दाने दाने को तरस रहा है, मोहताज है। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लफ्जियात घर वापसी, लफ्जियात घर वापसी, बीफ बैन, अजान बैन, हिजाब बैन, SIR, CAA, NRC। अरे आप बताओ क्या है? क्या मुल्क का मसला मुसलमान है? अरे 50,000 फिसादात में अपनी इज्जतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000। इस बात को समझो कि आज ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे आपको, हमको अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस मुल्क की मोहब्बत में हमको सबको एक होना होगा। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक ऐसे दिन नहीं आए जो आज के दिन हैं। ख्वाब तो दिखाया गया था अच्छे दिन का, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था 15 लाख का, 15 लाख तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था कि पहले शौचालय बाद में दीवाले, लेकिन आज ना देवाले बन गए, लेकिन शौचालयों से आज भी गोवंडी महरूम है। बनाने वालों ने देवाले तो बना दिए, लेकिन शौचालय नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको? एक साल अगर गुजर जाए तो हिंदुस्तान की आजादी के 80 साल होंगे। 80 साल। और आज भी रेल के पटरियों के पास हिंदुस्तानी अपनी फरागत हासिल करता है, फारिग होता है पटरियों के पास। यह है, आज भी सारे हिंदुस्तान में बिजली नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, रोजी नहीं, रोटी नहीं, महंगाई है, किसानों की खुदकशी है, तालीमी इदारे नहीं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने नहीं, काम करने के लिए सनतें नहीं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रुपये की कदर गिर रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, चावल, आटा, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब दाने दाने को तरस रहा है, मोहताज है। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लफ्जियात घर वापसी, लफ्जियात घर वापसी, बीफ बैन, अजान बैन, हिजाब बैन, SIR, CAA, NRC। अरे आप बताओ क्या है? क्या मुल्क का मसला मुसलमान है? अरे 50,000 फिसादात में अपनी इज्जतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात के जरिए अपनी इस्मतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात में अपने आशियानों को जलता हुआ बेबसी के आलम में देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपने बच्चों को जेलों में जाता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपनी शरीयत का पर हमला होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। मसाजिदों को शहीद होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अरे हम लुटते रहे, लुट रहे हैं, आने वाले कल में भी अगर लुटेरे लूटते हैं तो लूटे। तुम लूटते लूटते थक जाओगे, लेकिन हम लुटते लुटते थकेंगे नहीं। देखेंगे कितना दम है मारने वाले में,
देखेंगे कितनी ताकत है मारने वाले में। अरे क्या जुल्म! क्या इस मुल्क का मसला मुसलमान है? क्या इस मुल्क का मसला मुसलमानों की शरीयत है? क्या ये मुल्क का मसला क्या मुसलमान खवातीन का हिजाब है? क्या ये मुल्क का मसला मुसलमानों की इबादत गाहें मसाजिद है? क्या ये मुल्क का मसला सीए, एनआरसी या एसआईआर है? क्या ये मुल्क का मसला बीफ बैन है? क्या ये मुल्क का मसला अज़ा पे रोक लगाना है? नहीं मेरे भाई, ये मुल्क का मसला अगर सबसे बड़ा कुछ है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोटी है, रोजी है, कपड़ा है, मकान है, खुशहाली है, तरक्की है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस मुल्क की फिक्र है? क्या इस मुल्क की परवाह है? नहीं है। 15 लाख लाएंगे बोले, 15 लाख आए। आपसे नहीं कर रहा हूं सवाल, मोदी भक्तों से मेरा सवाल है, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। 15 लाख लाते बोले, क्या लाए? 15 लाख नहीं लाए। लेकिन मिस्टर मोदी ने बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 6,500 करोड़ रुपए ला लिए। लाए नहीं लाए? कौन दिया, क्यों दिया? अरे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई एक पैसा नहीं दे रहा। दे रहे कोई नहीं दे रहे। फिर मोदी को 6,500 कहां से आए, क्यों दिए? जब व्हाइट अमाउंट 6,500 है तो ब्लैक अमाउंट कितना होगा अंदाजा लगाओ। फिर बड़े ईमानदार बात करे कि बोलते मैं गरीब था, स्टेशन पे चाय बेचता था। बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूं। अरे बाबा, आप क्या थे क्या नहीं, हमको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आप आज क्या है? कल कुछ भी थे होंगे, आज क्या है? आज तो वजीर आजम है ना। इस मुल्क की फिक्र करो, मुल्क की आवाम की फिक्र करो, उनकी खुशहाली की फिक्र करो। नहीं, इख्तिदार मिला तो पूरी दुनिया घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हिंदुस्तान में पैर कम थे, बाहर ज्यादा थे या नहीं? और ट्रम्प से क्या मिले? माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। आज ट्रम्प क्या करे? आज ट्रम्प क्या करे? अरे बताओ, हर महाज पे नाकाम, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। जब तक इनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आई। आप हैं यहां पे समझदार, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। क्या मिस्टर मोदी ने मनमोहन सिंह से नहीं कहा था $1 इज इक्विवेलेंट टू मोर देन योर एज? मिस्टर मनमोहन सिंह बोले थे ना। मनमोहन सिंह वजीर आजम थे तो यही मोदी बोले थे कि आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। अरे मिस्टर मोदी, आज मैं कह रहा हूं, रुपया गिर रहा है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज 21 पैसा। क्या कर रहे हैं? खैर, ये इकोनॉमिक्स है, इनको क्या मालूम भाई। इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक कोई लेना है ना देना है।
ना इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग आएगी, ना कॉमर्स की आएगी, ना बैंकिंग की आएगी, ना करेंसी की आएगी। इनको तो बस कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, यही है। इस वास्ते मुल्क का यह हाल है। अरे आज हमको और आपको सोचना होगा कि हम क्या करें। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो याद रखो इनके जुल्म, इनकी नाइंसाफी में इजाफा होता रहेगा। याद रखो तलाक़ सलासा का कानून बना तो ऐवान में, वक्त तरमीमी बिल आया तो ऐवान पार्लियामेंट में, अगर CA/NRC का कानून बना तो पार्लियामेंट में, अगर जो भी कानून बनता है ये मैदानों में, सड़क पर नहीं बनते, कानून ऐवानों में बनते।